सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 पर्यावरण विषय में पाठ 9 भोजन में विविधता। अब इस पाठ की सबसे पहले जो हेडिंग है उसकी हम बात करते हैं। थोड़ा सा इसको और नीचे लाना पड़ेगा। देखिए, भोजन में विविधता। भोजन से आप परिचित हैं। भोजन का मतलब जो आप खाद्य पदार्थ काम में लेते हैं, जिनको आप खाते हैं, वो आपका भोजन है। विविधता का मतलब है अलग अलग। अब आपने आज आलू की सब्जी खाई, कल भी आपने आलू की सब्जी खाई, परसों भी आलू, रोज़ाना आप आलू की सब्जी खा रहे हैं, तो इसको विविधता नहीं कहेंगे। आपने आज आलू की सब्जी खाई है, कल आपने गाजर की सब्जी खा ली, फिर परसों आपने भिंडी की सब्जी खा ली, फिर कभी आपने दाल खा ली, आज आपने गेहूं की रोटी खाई है, कल आपने चावल खा लिए। ऐसे जो अलग अलग प्रकार से भोजन होता है उसको कहते हैं विविधता। यानी एक ही चीज़ नहीं हो, अलग अलग हो, उसको कहेंगे विविधता। तो भोजन में विविधता यानी भोजन में भी विविधता हो। रोज़ाना एक जैसा भोजन नहीं हो, एक स्थान पर एक जैसा भोजन नहीं हो, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस पाठ के सारांश की बात करेंगे कि इस पाठ में क्या है। हम प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उसमें प्राय रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी इत्यादि होती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न जलवायु होने के कारण फसलें अलग अलग प्रकार की होती है और इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में भोजन भी अलग अलग प्रकार के खाए जाते हैं। त्योहारों पर हमारे घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। अब कईयों का तो पकवान सुनते ही मुंह में पानी आने लग गया। इन्हें बनाने के लिए बहुत सी कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे हलवा बनाने के लिए आटा, शक्कर, गुड़, घी आदि। हमारे राज्य में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह का भोजन किया जाता है। इसी तरह हमारे देश के विभिन्न भागों में अलग अलग तरह का भोजन किया जाता है। पेड़ पौधे से हमें अनेक खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे अनाज, दालें, मसाले, तेल आदि। जीव जंतुओं से हमें अंडा, दूध, मांस आदि खाद्य वस्तुएं प्राप्त होती है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है हमें पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री ही खानी चाहिए। अब पाठ को देखिए, शुरू करते हैं अपने। अब ये 4 यहाँ पे विद्यार्थी बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं। जो सबसे पहले जो बात हो रही है, ये एक बालिका है, वो कह रही है मैं डूंगरपुर की रहने वाली हूँ, मेरे यहाँ मक्का खूब उगता है और सर्दियों में मक्के की रोटी बहुत खाते हैं। अब दूसरा ये छात्र जालौर का है, वो कह रहा है हमारे जालौर में बाजरा खूब उगता है, मेरे घर पे बाजरे की रोटी और गैर सांगरी की सब्ज़ी ज़्यादा बनती है। और एक विद्यार्थी ये गंगानगर का है, वो कह रहा है मैं गंगानगर का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ चावल की खेती बहुत होती है, हम रोटी के साथ चावल भी खाते हैं। ये कोटा की बालिका है, वो कह रही है मैं कोटा की रहने वाली हूँ, मेरे यहाँ गेहूँ अधिक उगता है, हम अधिकतर गेहूँ की रोटी खाते हैं। तो देखिए, ये राजस्थान की बात है, डूंगरपुर में मक्का ज़्यादा होता है, जालौर में बाजरा ज़्यादा होता है, गंगानगर में चावल भी हो रहा है और कोटा में गेहूँ ज़्यादा होता है। तो जहाँ जो सामग्री होती है, लगभग उस सामग्री का उपयोग वहाँ के लोग ज़्यादा करते हैं। हम प्रतिदिन जो भोजन करते हैं उसमें हम प्राय रोटी, चावल, दाल, हरी सब्जी खाते हैं। क्या आपको पता है कि अलग अलग स्थानों पर तरह तरह का भोजन खाया जाता है? कहीं गेहूं की रोटी, कहीं मक्की की रोटी, तो कहीं बाजरे की रोटी भी खाई जाती है। अब सोचिए और चर्चा कीजिए, आपके क्षेत्र में भोजन में मुख्यतः क्या क्या खाते हैं और अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन क्यों खाया जाता है? इन 2 प्रश्नों का उत्तर हम पहले देंगे। तो हमारे क्षेत्र में भोजन में मुख्यतः रोटी, सब्जी, दाल और चावल खाते हैं। दूसरा प्रश्न है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन क्यों खाया जाता है? इसका उत्तर होगा, अलग अलग स्थानों की जलवायु भिन्न होने के कारण अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा की जाती है। फसलों की उपलब्धता के अनुसार ही वहाँ भोजन खाया जाता है।
अब तीसरा प्रश्न है, नीचे एक तालिका दी गई है, उसमें खाने की चीज़ों के नाम दिए गए हैं। यदि आपने इनको कहीं खाया है तो तालिका में लिखिए। देखिए, पहले हम यहाँ से इसको शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले डोसा। थोड़ा सा ये और भी ठीक हो जाएगा हमारा, फिर ये सारे के सारे इसमें पूरे आ जाएंगे। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डोसा। तो डोसा कहाँ खाया जाता है? इसका उत्तर होगा दक्षिण भारत। जो दक्षिण भारत के राज्य ना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ पे डोसा खाया जाता है। कैर सांगरी। कैर सांगरी जालोर राजस्थान में ज़्यादा खाई जाती है। बड़ा पाव महाराष्ट्र में खाया जाता है। मक्की की रोटी डूंगरपुर में खाई जाती है और पंजाब में भी खाई जाती है। मक्की की रोटी के साथ में सरसों का साग। बाजरे की रोटी जालोर राजस्थान में। मालपुआ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा खाया जाता है। चावल राजस्थान में गंगानगर में खाया जाता है और बाकी बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर चावल ज़्यादा खाया जाता है। तो चलिए अब पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु भिन्न भिन्न होने से वहाँ अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा होती है और वहाँ रहने वाले लोग अधिकतर वही होते हैं और वही खाते हैं जो वहाँ की पैदावार होती है। जैसे पंजाब में मक्की की रोटी, सरसों का साग खाया जाता है और दक्षिण भारत में दाल, चावल, इडली, सांभर, डोसा, रसम आदि। समुद्र के पास रहने वाले व्यक्ति मछली व अन्य समुद्री जीवों को भी खाते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में भी भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन किया जाता है। अब हमारे राज्य में कौन कौन से स्थान पर कौन कौन सी चीज़ें खाने के लिए प्रसिद्ध है, नीचे तालिका में लिखिए। अब हमें कहाँ की प्रसिद्ध है और उसका स्वाद कैसा है, इसकी भी बात करते हैं। घेवर। घेवर जयपुर का प्रसिद्ध है, तो आगे आएगा जयपुर और इसका स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है। फिर मावे की कचौरी। मावे की कचौरी जोधपुर की प्रसिद्ध है, मीठा होता है इसका स्वाद। तिलपट्टी, यह ब्यावर की प्रसिद्ध है, यह भी मीठा स्वाद होता है इसका। पापड़ भुजिया, ये बीकानेर का प्रसिद्ध है और ये नमकीन होता है। अलवर पाक, ये अलवर का प्रसिद्ध है और ये मीठा होता है। पेठे, किशनगढ़ के पेठे अच्छे होते हैं और ये इसका स्वाद मीठा होता है। रबड़ी, यह रबड़ी राजस्थान के कई स्थानों पर इसको बनाया जाता है और इसका स्वाद भी मीठा होता है। बाजरे का खीच, यह पश्चिमी राजस्थान मुख्यतः बाड़मेर वहाँ इसको बनाया जाता है। इसका स्वाद नमकीन होता है और इसको मीठा भी कई लोग बना लेते हैं। अब इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। त्योहारों पर आपके घर में तरह तरह के पकवान बनते होंगे। उन्हें बनाने के लिए बहुत सी कच्ची सामग्री की जरूरत होती है। जैसे हलवा बनाने के लिए आटा चाहिए, घी, शक्कर, गुड़ और खीर बनाने में दूध, चावल, शक्कर काम में ली जाती है। इसी प्रकार हम अनेक चीज़ों का उपयोग अलग अलग प्रकार के भोजन बनाने में करते हैं। अब देखिए, चित्र में दी गई सामग्री से आपके घर में या बाहर क्या क्या बनता है। अब चित्र में सामग्री दी हुई है, सबसे पहले दिया हुआ है आलू। आलू से क्या बनता है, फिर दूध से क्या बनता है, चावल से क्या बनता है और सूजी से क्या बनता है। अब आपके घर में जो आपने देखा है, आप उनमें उसकी बातें बता सकते हैं। चलिए हम ही शुरुआत कर देते हैं, हम ही बता देते हैं। तो आलू से बनता है आलू बड़ा, समोसा, आलू का परांठा, आलू की कचौड़ी, चिप्स, आलू की टिक्की भी बनती है। और दूध से बनता है खीर, रबड़ी, खोआ के लड्डू, पनीर। चावल से खीर बनती है, डोसा बनता है, इडली बनती है। चीनी से मिठाई बनती है, शरबत बनता है। और मक्का से मक्की की रोटी बनती है, पॉपकॉर्न बनता है। बाजरा से बाजरे की रोटी, दलिया। गेहूं से रोटी बनती है, दलिया बनता है, हलवा, पूड़ी, समोसा, कचौड़ी, बिस्किट, ब्रेड। बेसन से लड्डू बनते हैं, नमकीन भी बनता है, बेसन से पकौड़ी बनती है। तो ये जो सामग्री थी
अब इसमें एक सूजी भी रह गई है, सूजी से भी सूजी का हलवा बनता है, सूजी की उपमा भी बनती है। तो ये खाद्य सामग्रियों से विभिन्न प्रकार का सामान बनता है। तो ये हमने आलू, दूध, चावल, सूजी, मक्का, बाजरा, गेहूँ, बेसन, इसकी हमने बात की है। और इसके ऐसे कुछ और भी इसमें सामग्री हो सकती है जो आपके घर में बनती है, तो वो आप इसमें साथ में जोड़ सकते हैं। आपके घर की रसोई में बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे पोहा, चीनी, आटा, बेसन आदि। हमें यह पता नहीं होता कि ये शुरू में कैसी दिखती है। क्या ये चीज़ें पेड़ पौधों पर ऐसी लगती है? कुछ पौधों तथा उनसे मिलने वाली खाने पीने की चीज़ों के चित्र हम नीचे देखेंगे। आपके घर में बेसन है, तो बेसन तो एकदम पीले रंग का पाउडर होता है, तो क्या पेड़ पौधों से पाउडर थोड़ी लगता है? बेसन किसका बनता है, आटा किसका बनता है, चीनी कैसे बनती है, पोहा कैसे बनता है? तो इनकी जो मूल चीज़ें कहाँ से ये प्राप्त होता है, इनकी हम बात करते हैं। देखिए, ये इसमें विभिन्न प्रकार के पौधे और उनसे प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री इसमें दी हुई है। तो पौधे को देखकर आपको उसके साथ में इसका जोड़ आपको बिठाना है, उसका मिलान आपको करना है। अब देखिए कैसे कैसे इसका मिलान होगा। नंबर, विभिन्न प्रकार के पौधे और उनसे प्राप्त होने वाली खाद्य सामग्री। थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। ये इसमें एक तो दे रखी है इन्होंने मूंगफली। हम इसका एक एक करके मिलान कर लेते हैं, फिर इसको थोड़ा हटा देंगे। इसको फिर से नीचा थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए, ये होता है, ये इसका है मिलान मूंगफली का। ये मूंगफली का पौधा है, इससे हमें मूंगफली मिल रही है। और ये जो एक नंबर पर पौधा है, इससे हमें मिलेगा, यानी ये जो पौधा है, यहाँ से हमें जो सामग्री मिलने वाली है उसको और नीचे बढ़ाएंगे और नीचे लाते लाते यहाँ तक ले आएंगे। और इसके बाद में ये गन्ना है, गन्ने से हमें ये चीनी मिलती है। फिर देखिए, ये पौधा हो गया है ये टमाटर का। ये टमाटर का पौधा है, इससे हमें टमाटर मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो खाद्य सामग्री है उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस प्रकार से हम बता सकते हैं। कहीं मटर है, कहीं ये मूंगफली है, कहीं टमाटर है, गन्ना है, तो उनसे मिलने वाली सामग्री हम इस प्रकार से अलग अलग इसको निशान में जोड़ देंगे। तो आपने पढ़ा कि हमारे राज्य और देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। आप कभी मेले में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि मेले में कई प्रकार की खाद्य सामग्री की दुकानें और स्टॉल लगते हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरह की खाने की चीज़ें मिलती है, जिसमें कई गाँवों से आए लोग दुकान लगाते हैं। अब सोचिए और बताइए, आपके यहाँ भी मेले या हाट बाज़ार लगते होंगे, और उन मेलों या हाट बाज़ार में उनमें कौन कौन सी खाने की चीज़ें मिलती होगी, और आप उसकी सूची बनाइए। जो मेले या हाट बाज़ार लगते हैं, तो देखिए मेले और हाट बाज़ार में जो खाने पीने की चीज़ें मिलती है उसमें होता है जलेबी, आलू की टिकिया, समोसा, रबड़ी, पानी पूरी, रसमलाई, पापड़ी, चना मसाला आदि। और दूसरा प्रश्न है, आपके परिवार से हाट बाज़ार में कौन कौन चीज़ें बेचने हेतु भेजी जाती है, अथवा आपके परिवार द्वारा हाट बाज़ार से कौन सी चीज़ें खरीदी जाती है? इसका उत्तर होगा, बेचने वाली चीज़ें अनाज जैसे गेहूँ, बाजरा, सरसों आदि। खरीदने वाली चीज़ें मसाले, नमक, शक्कर, गुड़, फल, सब्जियाँ आदि। अब आगे इसको बढ़ाते हैं, कहाँ कहाँ से मिलता भोजन। हमारे भोजन में हम कई प्रकार की खाद्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये खाद्य वस्तुएं पेड़ पौधों या जंतुओं से मिलती है। जैसे पेड़ पौधों से हमें दाल मिलती है और फल मिलता है, सब्जी। जीव जंतुओं से हमें दूध, शहद, अंडे, मांस प्राप्त होता है।
हमें अपने भोजन में विभिन्न फल, दाल, सब्जी, दूध इसका उपयोग करना चाहिए। ये भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं और कुपोषण से मुक्ति दिलाते हैं। आप भोजन में कई प्रकार की खाद्य वस्तुओं का उपयोग करते हैं। पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से हमें कौन कौन सी खाद्य सामग्री प्राप्त होती है? निम्नांकित सारणी को पूर्ण करके बताइए। पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्री और जंतुओं से प्राप्त होने वाली सामग्री। चलिए, पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्री। पौधों से प्राप्त होने वाली सामग्री में चीनी है, और चीनी के बाद में हमें आटा भी मिलता है और मसाले भी मिलते हैं पौधों से ही, और पौधों से हमें गुड़ भी मिलता है। और जानवरों से प्राप्त होने वाला दूध है। दूध के बाद में अंडा भी मिलता है और मांस भी मिलता है, और दूध से बने हुए अन्य उत्पाद जैसे पनीर है, कोई दही है, खोया है, ऐसे दूध से बने हुए अन्य उत्पाद भी हमें प्राप्त होते हैं। अब राजस्थान के प्रमुख खाद्यान्न, ये आपको याद रखना है। साथ में बाजरा अधिक कहाँ बोया जाता है, खाद्यान्न कौन सा और अधिक बोया जाता है, उस जिलों के इसमें और स्थानों के नाम हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले बाजरा, तो बाजरा मिलता है पाली, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, नागौर, चूरू। और ज्वार मिलता है अजमेर, कोटा, बारां, झालावाड़, टोंक, पाली, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, करौली, भरतपुर, अलवर। मक्का मिलता है उदयपुर, राजस्थान, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और गेहूँ राजस्थान में लगभग सभी जगह कम ज़्यादा मात्रा में गेहूँ उगाया जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी गेहूँ काफ़ी उगाया जाता है, कोटा में उगाया जाता है, और थोड़ी बहुत मात्रा में लगभग पूरे राजस्थान में उगाया जाता है। तो कौन सा खाद्यान्न है और किन जिलों में ज़्यादा उगाया जाता है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। अब आपने इस पाठ में क्या सीखा? अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है। हमें सभी प्रकार की सब्जियां और फल खाने चाहिए, और सभी प्रकार की दालें, फल, सब्जी, दूध आदि भोजन की पौष्टिकता को बढ़ाते हैं। अब भोजन में विविधता लाएं, कुपोषण से मुक्ति पाएं। इस पाठ का सारा, भोजन में विविधता होनी आवश्यक है। यदि एक ही प्रकार का भोजन आप हमेशा करते हैं तो फिर आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। आपको फिर एक तत्व की पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी और बाकी की होगी नहीं। और आप जानते हैं कि एक व्यक्ति को अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन में विविधता उसकी होनी चाहिए और बैलेंस डाइट उसकी होनी चाहिए। एक इस प्रकार का भोजन हो जिसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, ये सभी प्रकार के जो तत्व हैं वो सारे मिले, और वो सारे इस तभी मिलेंगे जब हम फल भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, दाल भी खाएंगे, रोटी भी खाएंगे, दूध भी पिएंगे, तब हमें जाके सारे तत्व मिलेंगे और हमारा शरीर ताकतवर बनेगा, हम मजबूत बनेंगे। और जब हम ताकतवर मजबूत बनेंगे तभी हम अपने माता पिता का काम कर पाएंगे, अपने देश की सेवा कर पाएंगे। इसलिए हमें भोजन में विविधता वाला भोजन करना चाहिए, भोजन को जूठा भी नहीं छोड़ना चाहिए, और ठीक प्रकार से नित्य हम समय पर भोजन करेंगे तो, और भोजन भी कौन सा, विविधता वाला भोजन, तो फिर हम स्वस्थ रहेंगे, ताकतवर बनेंगे और हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकेगी।